सोचता हूं कि कुछ सोचूं तो क्या सोचूं और क्यों सोचूं। कुछ सोचना चाहता हूं तो विचार नहीं आते हैं तो लयबद्ध नहीं हो पाते। विचार जो अनंत से आते हैं और वापस उसी में विलीन हो जाते हैं। जैसे सागर से लहरें उठती हैं, गिरती हैं, फिर उठती हैं, फिर गिरती हैं। उसी प्रकार विचार भी आते हैं, जाते हैं, उठते हैं, गिरते हैं, परंतु स्थिर नहीं रहते। क्यों नहीं रहते पता नहीं। सोचता हूं किस पर सोचूं और क्या सोचूं। जीवन पर सोचूं या मृत्यु पर, यथार्थ पर सोचूं या कल्पना पर सोचता हूं इन सब पर सोचने से भी क्या लाभ। नहीं दे पा रहा हूं अपने विचारों को एक निर्धारित दिशा। तब से यही सोच रहा हूं कि किस पर सोचूं। सोच रहा हूं उस उड़ती हुई पतंग पर सोचूं जो न जाने कब से कोई भरी धूप में अपनी प्रेमिका के छत पर आने के इंतजार में उड़ा रहा है। या फिर उस पतंग के बारे में सोचूं जो दीन दुनिया से बेखबर सिर्फ एक डोर से बंधी चंचल हवाओं पर तैर रही है। सोचता हूं कि बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं के बारे में जिनके पीछे छुपे हुए वासना और लालच की अट्टहास को सुन सकूं। या फिर उस छोटी सी झोपड़ी में एक लाचार माँ की सिसकियां सुन सकूं जिसकी 2 साल का एक अबोध बच्चा अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। हाँ, मेरे विचार सुन पा रहे हैं उन दोनों की ही हंसी और सिसकी की मिलीजुली आवाज। सोचता हूं सोचूं उन सड़कों पर दंदनाते से दौड़ते पहियों की रफ्तार और सुनूं सड़क के किनारे चौराहे पर बगल में छोटा सा बच्चा ला दे अधनंगे बच्चों की फौज के साथ चमचमाती गाड़ियों के शीशों को खटखटाकर किसी का भी वास्ता देकर मांगने वालों की गुहार। या सुनूं उसके बच्चे की आंखों के सवाल जो धूप में नंगे पांव पर तपती सड़क पर कार के शीशे के भीतर झांक कर एसी में मोबाइल पर गेम खेल रहे बच्चे से जो पूछ रहा होगा। हाँ, मेरे विचार सुन रहे हैं उस गुहार को, उस रफ्तार को, उस सवाल को और कार के अंदर के उस मजे को और इन सब की मिलीजुली आवाज को। कभी सोचता हूं उस बारिश की बूंद के बारे में जो बादलों से भरे अपने घर को छोड़कर यूं ही निकल पड़ी है अपनी नियति से बेखबर। जो कभी किसी युवती के तन पर पड़कर उसके मन के आह्लाद को 7वें आसमान पर पहुंचा देती है। या फिर किसी की टपकती छत पर से गिरकर उसकी व्यथा को बरबस ही उसकी आंखों पर ला देती है। बस यही सोच रहा हूं कि क्या सोचूं और किस पर सोचूं, कितना और कब तक सोचूं।